अगर किसी को डाउट है भाई पहले मैसेज कर देना, देन मैं माइक ओपन कर दूंगा। ओके। अब शांत हो जाना भाई। अब शांत हो जाना। सेकंड लास्ट बेंच, थोड़ा शांत हो जाओ। इसको लिख लीजिएगा। बेसिक ऑपरेटर, टर्म्स, यूनरी बाइनरी ऑपरेंड, और उसके बाद अर्थमेटिक ऑपरेटर, ये सारे। डन। ऑनलाइन में सबने लिख लिया भाई? ऑनलाइन ऑफलाइन लिख लिया? ओके देन स्टार्ट करते हैं। देखो अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें हमने दो चीज मेजर कवर करी। पहला आपके पास था, आपके पास वेरिएबल क्या होता है, और दूसरा आपके पास क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है। मेजरली हमने इन दो को ही कवर किया अभी। तीसरा आज आपके पास है ऑपरेटर्स, इसको हम कवर करेंगे। याद रखिएगा, जैसे आपके वेरिएबल्स और डेटा टाइप इंपॉर्टेंट है किसी भी कोडिंग के अंदर, ऑपरेटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं होगी तो हो सकता है कि आप लॉजिक बिल्ड जब कर रहे हो, अपना कोड लिख रहे हो सकता है आप ना लिख पाओ। इसीलिए भाई इसकी नॉलेज होनी कंपलसरी, सही होनी चाहिए। जितने भी ऑपरेटर्स मैं आपको बताऊंगा, बस एक बिटवाइज ऑपरेटर है। बाकी जितने भी ऑपरेटर, लॉजिकल हो गया, कंडीशनल ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, ये सबका आपका भर भर के ज्यादा यूज होता है। बिटवाइज ऑपरेटर यूज नहीं होता। उसको उसके छोड़ के बाकी सारे ऑपरेटर आपके यूज होंगे। जिस किसी को भी ऑपरेटर्स के बारे में ढंग से नॉलेज नहीं है, वो हमेशा अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स में लैक करेगा, और ना ही वो ढंग से कोड लिख पाएगा। आप में से बहुत सारे जितने भी हो, अभी आप 29 ऑनलाइन, बाकी अपने आप को स्ट्रेंथ को देख लो, 10% ही कर पाओगे इतने में से। ये रियलिटी है, हर एक बैच का हाल है। इसीलिए जो आपको मैं पढ़ा रहा हूं उसे पढ़ लीजिएगा, ढंग से पढ़िएगा, क्योंकि ये आपका बैकबोन है। जो अभी आपको मैं बता रहा हूँ, चाहे वेरिएबल हो, चाहे डेटा टाइप हो, अभी ऑपरेटर है, इसके बाद हम लूप्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ये बैकबोन है आपके लॉजिक का। अगर आपको इसको ढंग से पढ़ना आ गया, इसको कोड करना आ गया, अपने खुद बनाने आ गए कोड्स को, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। क्लियर? चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर सबसे पहले हम उसको समझते हैं। देखो जब कभी भी आपको कोई भी टास्क को परफॉर्म करना है, चाहे एडिशन हो, चाहे सब्ट्रैक्शन हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, नॉर्मली हम अर्थमेटिक जब बचपन में किया करते थे तो हमको एक स्पेशल सिंबल मिलता था, प्लस हो गया, माइनस हो गया।
उसकी मदद से हम एडिशन कर पाते थे। कभी पूछा है ट्रेनर से प्लस क्यों है? अपने मतलब सीनियर से कहीं पूछा? नहीं पूछा। मुझे भी नहीं पता कि हम प्लस ही क्यों लिखते हैं। जैसे ABCD है, हमें नहीं पता वो कहाँ से आया। क ख ग है, मुझे नहीं पता उसका मेन ओरिजिन क्या है। बस हम उसको पढ़ते हैं ताकि हम कुछ चीज पढ़ सके, कुछ एग्जीक्यूट कर सके। वैसे ही आपको यहाँ पे बहुत सारे सिंबल्स मिलेंगे जिसका अपना एक काम होगा भाई, जिसकी मदद से आप कोई एक टास्क को परफॉर्म करोगे। टास्क का मतलब एग्जीक्यूट करना कोई वैल्यू। जैसे आपने प्लस करना था, तो एक आपने 10 और +20 किया, आउटपुट में आपको 30 मिला, तो ये एक टास्क है। जो भी आप स्टेटमेंट लिखोगे वो एक टास्क होता है भाई, बिहाइंड द सीन्स। जो भी आप लिखोगे कुछ ना कुछ उसका आउटपुट आएगा, उसके बाद तो आप उस पर काम कर पाओगे। तो ये बेसिकली आपका कहलाता है टास्क। तो जब कभी भी आपको किसी भी टास्क को परफॉर्म करना हो, कोई आपके पास कोई स्पेशल सिंबल हो जिसकी मदद से आप उस टास्क को अचीव कर पा रहे हो, उसी को कहते हैं ऑपरेटर। ऑपरेटर बेसिकली कुछ नहीं है, एक स्पेशल सिंबल है जिसका पहले से ही कहीं ना कहीं डेफिनेशन लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं में हुआ जीएस के कंपाइलर में, जहां से जीएस का कोड एग्जीक्यूट होता है। ठीक है भाई, ताकि आप उसकी मदद से कोई टास्क परफॉर्म कर सको, उसी को हम कहते हैं ऑपरेटर। इसके अलावा ऑपरेटर कुछ भी नहीं है। चाहे सी पढ़ लो, चाहे C++ पढ़ लो, चाहे जावा पढ़ लो, पाइथन पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, अगर आपको प्लस मिला है तो उसका काम एडिशन का है ना भाई? तो वो क्या टास्क परफॉर्म कर रहा है? ऐड करने में दो वैल्यूज को, दो या दो से ज्यादा वैल्यूज को। जनरली दो वैल्यूज ही आपकी ऐड होती हैं। ठीक है भाई, वो आपके पास जो प्लस मिलता है उसे हम ऑपरेटर कहते हैं। तो ऑपरेटर कुछ नहीं होता, एक स्पेशल सिंबल होता है जो कि आपका एक टास्क को परफॉर्म करेगा, उसे हम यहाँ पे ऑपरेटर कहते हैं, और कुछ भी नहीं। क्लियर भाई? ऑपरेटर में क्लियर है क्या होता है ऑपरेटर? क्लियर? कोई डाउट? उसके बाद दूसरा आपके पास एक टर्म आएगा, यूनरी और बाइनरी और ऑपरेंड। इसको देखते हैं। वैसे क्लोज किया। मान लो मुझे एडिशन परफॉर्म करना है, दो वैल्यू को ऐड करना है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? 10 + 20। इसका मेन मकसद क्या है प्लस का? 10 + 20, दो वैल्यू को प्लस करना। ऐसे तो मैं प्लस नहीं कर सकता ना, तो मुझे दो वैल्यूज मिलनी चाहिए जिसके बिहाफ में ये आपका आउटपुट देगा। तो अगर जैसे ये आपका सिंबल हो गया, इसको हम ऑपरेटर कहते हैं। अगर कोई भी ऑपरेटर दो वैल्यूज ले अपने टास्क को अचीव करने के लिए, जो उसका मेनली टास्क है, एडिशन का काम क्या है? ऐड करना दो वैल्यूज। सब्ट्रैक्शन का काम क्या है? दो वैल्यूज को माइनस करना, सब्ट्रैक्ट करना। अगर कोई भी ऑपरेटर दो वैल्यूज ले रहा है अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए, तो उस ऑपरेटर को कहते हैं बाइनरी ऑपरेटर। ठीक है भाई, तो जो आपको यहाँ पे बाइनरी मिल रहा है ना, ये वो पार्ट है। तो प्लस को हम बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं, प्लस को यूनरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। वो दोनों अलग अलग केसेस है, बाद में बताऊंगा। और ऐसे भी आपको ऑपरेटर मिलेंगे जिनका एग्जीक्यूट करने के लिए, टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए ओनली वन वैल्यू की जरूरत पड़े, ओनली वन, उसे कहते हैं यूनरी ऑपरेटर। ठीक है भाई? या अगर आप जो आप यहाँ पे यूज कर रहे हो इसको जनरली बोलते हैं ऑपरेंड। यहाँ पे आप वेरिएबल भी लिख सकते हो, वैल्यूज भी लिख सकते हो। तो अगर आपके पास कोई बोलता है बाइनरी ऑपरेटर क्या होता है, इसमें दो ऑपरेंड यूज होते हैं। जो वैल्यूज है उन्हें ऑपरेंड कहते हैं बेसिकली। ठीक है, बाइनरी ऑपरेटर में दो वैल्यूज लेते हैं अपने टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए, मतलब दो ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है। यूनरी में आपको सिंगल आपको ऑपरेंड की जरूरत पड़ेगी या वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। इसको हम आगे जाके देखेंगे कि कहाँ कहाँ यूज होता है। क्लियर? तो ये आपके पास यूनरी और बाइनरी है और ऑपरेंड है। मैंने अभी आपको ऑपरेटर बढ़ाया। ऑपरेटर क्या होता है? एक स्पेशल सिंबल जिसका कोई काम हो, टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता हो। क्लियर? उसे हम कहते हैं आपका ऑपरेटर। अगर किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए किसी भी ऑपरेटर को यूज करने आप करते हो,
और उसमें अगर दो ऑपरेंड की जरूरत पड़ रही है, या दो वेरिएबल की जरूरत पड़ रही है, या दो वैल्यूज की जरूरत पड़ रही है, तो उस ऑपरेटर को हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेटर। अगर किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए ओनली सिंगल ऑपरेंड या सिंगल वेरिएबल या सिंगल वैल्यू की जरूरत पड़ रही है, उसे कहते हैं यूनरी ऑपरेटर। क्लियर भाई? ऑनलाइन में क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है भाई? टर्म से रिलेटेड, ऑपरेटर से रिलेटेड, ऑल क्लियर? कोई डाउट भाई? ऑनलाइन में क्लियर है ना? ऑनलाइन में आवाज आ रही है? किसी को कोई डाउट है जो मैंने अभी बताया, ऑपरेटर ऑपरेंड, यूनरी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर में? एग्जाम्पल अभी नहीं बताऊंगा, बस लिख लो उसे। एग्जाम्पल अभी नहीं बताऊंगा। जिस भी ऑपरेटर में अगर सिंगल वेरिएबल, सिंगल वैल्यू की जरूरत पड़े उसके अपने टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए, उसे हम कहते हैं यूनरी ऑपरेटर। भाई अगर आता है तो भाई इंटरव्यू दो भाई, यहाँ क्या कर रहे हो? आदित्य कश्यप, अगर आपको आता है तो भाई इंटरव्यू दो। बताने के लिए मैं हूं यहाँ पे, टेंशन ना लो भाई आप। भाई मैंने अभी उसके बारे में कुछ बताया नहीं है, जब बताऊंगा तो आपको एक्सप्लेन हो जाएगा। मैं अभी जो बोल रहा हूं उसे लिख लो बस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। जितने भी आप अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को पढ़ोगे सबको हम बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं, क्योंकि इनमें दो वैल्यूज की जरूरत पड़ती है आपको किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो मैंने कॉपी किया, इसको हटाते हैं और पेस्ट इट। मैंने लेट ए लिखा इक्वल टू में 10, लेट बी इक्वल टू में 10। मुझे क्या करना है, इन दोनों की वैल्यू को प्लस करना है, सम करना है। तो मैं क्या करूंगा, लॉक किया ए प्लस बी। अब आउटपुट में देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है। क्या आ रहा है, 20। ठीक है भाई। अगर आप इस कोड को देखो तो इस कोड में इसको प्लस होने के लिए दो वैल्यू की जरूरत पड़ी। तो ऐसे ऑपरेटर जिनको दो वैल्यूज की जरूरत पड़ती है उन्हें कहते हैं बाइनरी ऑपरेटर। क्लियर? ऑनलाइन में क्लियर भाई? अब सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहां पे मैंने लिखा माइनस, सेव किया। 10 - 10 कितना आएगा, 0। ठीक है भाई, इसको मैंने क्लोज किया। मल्टीप्लीकेशन के लिए एस्ट्रिक यूज करेंगे, यहां पर 100 आ गया। उसके बाद डिवीजन है, डिवाइड बेसिकली। तो यहां पे क्या आ गया, 1। एक चीज हमेशा याद रखना, आपका एडिशन में तो प्लस कर रहे हो वैल्यू आ गई, माइनस में आप प्लस माइनस कर रहे हो वैल्यू आपको मिल गई, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई हो रहा वैल्यू मिल गई। डिवाइड में एक ऐसा केस है, इसको याद रखना कि जब कभी भी आप कोई भी वैल्यू को डिवाइड कर रहे हो किसी दूसरी वैल्यू से, तो ये आपको प्रॉपर रिजल्ट देता है। प्रॉपर मतलब डेसिमल में भी, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में भी। बहुत सारे स्टूडेंट जो भी है, मैं भी था,
इसमें दिक्कत होती थी और लॉजिक बिल्ड होने में दिक्कत आ जाती थी। और हो सकता है मुझे इसके बारे में ना पता उस टाइम पे, तो मैं जल्दी से कोड नहीं लिख पाता था। जो छोटा सा कोड लिखने के लिए मुझे 1 मिनट लगेंगे ना, उसमें कम से कम 2 2 3 3 घंटे लग जाते थे। वो इसका ड्रॉबैक, डिवाइड का। मान लो मैंने यहां पे लिखा 12, अकॉर्डिंग टू डिवाइड आप अगर किसी भी वैल्यू को, यहां पे मैंने लिखा 12, यहां पे लिखा मैंने 10, 10 1 जा 10, रिमाइंडर में कितना आ गया 2। ये आपका रिमाइंडर है, ये आपका कोशेंट है, ये आपका डिविडेंड है, ये आपका डिविजर है ना भाई। जब आप इस तरीके से कोड लग करोगे तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या मिलेगा 1। लेकिन अगर आप इस तरीके से यहाँ पे यूज करोगे ना तो आपको मिलेगा 1.2। ये प्रॉपर डिवाइड कर देता है। पॉइंट लगाओगे ये 20 हो जाएगा, 10 2 जा 20। तो ये आपको आंसर मिलेगा। जब तक रिमाइंडर में जीरो ना आ जाए तब तक ये डिवाइड करता चला जाएगा। ठीक है। तो आपको यहाँ पे दो केसेस हो सकते हैं, या तो आपको इंटीजर वैल्यू मिलेगी या तो आपको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, दोनों मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट इसको पता नहीं होता, इसलिए बता रहा हूं, याद कर लीजिएगा। आपको जो इसमें आंसर आएगा, डायरेक्ट बोलो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में आंसर आएगा। अगर वो डायरेक्ट डिवीजर हो जाता है विदाउट पॉइंट तो आपको इंटीजर वैल्यू मिलेगी। बट अगर वो डिवाइड नहीं हुआ है प्रॉपर, तो भाई जब तक जीरो नहीं आता तब तक पॉइंट वाली वैल्यू डिवाइड करता चला जाएगा और आउटपुट में आपको पॉइंट में वैल्यू देगा। क्लियर? कोई डाउट? तो याद रखिएगा, जब कभी भी आप डिवाइड करो वैल्यू, तो ये आपको प्रॉपर रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। प्रॉपर है, प्रॉपर फ्लोटिंग में भी आ सकता है, इंटीजर वैल्यू भी आ सकती है। ठीक है भाई? क्लियर? ऑनलाइन में क्लियर भाई? तो अभी यहां पर कितना आएगा आंसर? यह आएगा 1.2। और मैं अगर इसको हटा दूं तो 10 1 जा 10 होता है, तो अभी आंसर क्या आएगा? 1। क्लियर? कोई डाउट भाई? बाकी नॉर्मल है, ये इंपॉर्टेंट है। भाई जावास्क्रिप्ट है, लिख लो भाई अपना कोड, V8 इंजन का कोड लिख लेना। और बताओ। जो बाबा थे ना हमारे, क्या नाम था, ब्रेंडन नाम था, जो जेएस वाले जिन्होंने 10 दिन में बना दिया था, उनसे जाके पूछ लेना। ठीक है। कहाँ रहता है वो? यूएस में रहता है। क्लियर भाई? कुछ बोला कोई भाई? मुझे भी सुनना है भाई, बता दो क्या बोल रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट आपका रिमाइंडर, ये आपका प्रॉपर रिमाइंडर देगा आपको। ठीक है। मतलब मान लो आपने 12 लिखा, 10 1 जा 10। ठीक है भाई। जो आपका ये बचा रिमाइंडर कौन सा होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है? इससे छोटी होनी चाहिए वो वैल्यू, उसको हम रिमाइंडर कहते हैं। तो ये आपको प्रॉपर रिमाइंडर देगा। इसे कहते हैं मॉडुलस सिंबल। जो भी आपको बोलना है वो बोल सकते हो। सर कोई परसेंटेज बोलता है, इन प्रोग्रामिंग इसे मॉडुलस कहते हैं। लेट आपके पास, मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे लिख दिया 2, और यहाँ पे। ठीक है भाई। तो ये आपको वो वैल्यू देगा जो रिमाइंडर में बचेगा। अब आपको रिमाइंडर नहीं आता तो वो मेरी गलती नहीं। क्लियर भाई? कोई डाउट भाई किसी को? नॉर्मल, सारे नॉर्मल है, अर्थमेटिक जो नॉर्मल है वो जैसा है, बस यहाँ पे डिवाइड में एक इशू है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद लास्ट है पावर। भाई कुछ बोल रहा तो मुझे ही बता दे।
अगर आपको किसी की पावर निकालनी हो, जैसे 2 की पावर 8, मैंने बोला 2, 2 की पावर ऐसे 2 बोल दिया, छोटा सा करते हैं पहले। तो ये क्या करेगा, इसकी जगह बन जाएगा 2, और ये बन जाएगा ऊपर 2, ऐसे लिखते थे 2 की पावर 2। तो अगर आपको एक्सपोनेंशियल बनाना है तो 2 बार एस्टेरिस्क यूज कीजिए, तो ये पावर में कन्वर्ट करेगा फिर। आउटपुट में देखते हैं आंसर क्या आ रहा है, 4। 2 की पावर 3 कितना होता है भाई, 2 की पावर 10। ठीक है भाई, 2 की पावर 12 या 11। क्लियर भाई। तो ये था आपका एक्सपोनेंशियल। एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, एक आप पढ़ोगे आगे, मैथ डॉट पावर, ठीक है, उससे भी हम पावर निकाल लेते हैं, जो आप यहां से निकाल रहे हो ना, उससे ही पावर निकाल लेते हैं। तो आपसे इंटरव्यू बोलेगा, विदाउट यूजिंग एनी बिल्ट इन मैथड या फंक्शन, किसी भी वेरिएबल का पावर निकालना है, तो आप ये ऑपरेटर यूज करोगे। मेरा एक स्टूडेंट था, उससे पूछा था, वो नहीं बता पाया, रिजेक्ट हो गया। ठीक है भाई, तो ये याद रखिएगा। दोबारा बोलो। सिंगल वेरिएबल कभी पावर नहीं निकलेगी, कभी नहीं निकलेगी। आपने पावर निकाली सिंगल वेरिएबल की कभी? कहाँ पे सिलेक्ट किया था? मैं यहाँ पे 2, देखो अगर इसको देखोगे तो ये क्या है, इसका मतलब हुआ जैसे मान लो 2 है, 2 की पावर 2, तो ये बी की वैल्यू ये ऊपर जाएगी, और 2 की पावर ये 2 की नीचे वैल्यू। इसे बोलते हैं बेस, और इसको कहते हैं पावर। हाँ, और क्या है। तो अगर मुझे पावर को यूज करना है तो 2 वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी ना मुझे, सिंपल। इसीलिए इसको बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं, बात खत्म। मैथ डॉट पावर, मैथ डॉट पावर, और उसमें भी 2 वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी। क्लियर भाई। तो ये याद रखिएगा कि अगर आपको पावर को यूज कर गेट करना हो, तो आप यहाँ पे 2 बार एस्टेरिस्क लिखिए, ये आपका एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है। ठीक है, जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ ना, स्पेशली अलग से, भाई वो यूज होता है। अब आप यूज मत करो या यूज करो, वो आपकी हेडेक है, लेकिन होता है। कहाँ कहाँ आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बता दूंगा, और फिर आपके हेडेक है कि वो आप क्या करोगे, फिर आप सिलेक्ट होते हो नहीं होते हो, वो आपकी हेडेक है। मेरा काम है बताना, बाकी आपका काम है। क्लियर भाई यहाँ तक, कोई डाउट? ये थे आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर, लिखने की कोई जरूरत नहीं है इसको, आप इसे खुद भी घर पे जाके ट्राई कर सकते हो। क्लियर है भाई, जो चीज लिखने की मैं पहले ही बता दूंगा। ऑनलाइन में क्लियर। इसके बाद आता है स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर प्लस। जनरली जब कभी भी आप यूज करोगे प्लस को, तो प्लस के 3 काम होते हैं। प्लस के होते हैं 3 काम। पहला काम आपका एडिशन करने का, दूसरा काम अभी कॉन्कैटिनेशन का है, तीसरा काम इसके बाद बताऊंगा। ठीक है, वो नहीं, वो डबल प्लस होता है। गलत बोल गए भाई तुम गलत ट्रैक पे हो भाई। अगर ऐसे बोल दिया ना इंटरव्यूअर को, बस वो कुछ नहीं बोलेगा, एचआर बताएगी। अगर आपको 2 स्ट्रिंग को जोड़ना हो, तो आप इसको यूज करोगे, इसका दूसरा काम कॉन्कैटिनेट करना, जोड़ना। लिखा मैंने लेट फर्स्ट नेम इक्वल टू में दीपक, लेट आपका लास्ट नेम, मैंने इक्वल टू में सिंह लिख दिया।
मुझे क्या करना है, लेट आपका फुल नेम है, मुझे इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू को जोड़ के एक वैल्यू बनानी। फुल नेम में मेरा पूरा आना चाहिए, तो पहले लिखूंगा मैं फर्स्ट नेम, और अगर मैं ऐसे लिखूंगा लास्ट नेम तो यहाँ पे आएगा एरर, क्योंकि ये उसे नहीं पता भाई क्या है। ये करूंगा तो समझ में आएगा उसे, क्योंकि आप यहाँ पे स्टेटमेंट की बात कर रहे हो। बट मैं चाहता हूं कि इन दोनों की वैल्यू प्लस होके मिले मुझे, कॉन्कैटिनेट हो गए, तो मैं यहाँ लिखूंगा प्लस। आवाज आ रही है भाई ऑनलाइन? मान लो आपके पास दो स्ट्रिंग है, उन दोनों को मुझे अगर जोड़ना हो, कॉन्कैटिनेट करना हो, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा प्लस ऑपरेटर को। ठीक है भाई, दो या दो से ज्यादा। अगर आपको कल को और करना है, प्लस एक और स्ट्रिंग ले लेता हूं मैं यहाँ पे, अपना लास्ट सरनेम, तो वो भी कर सकता हूं मैं। ठीक है भाई, अब मैं इसको लॉक करता हूँ, फुल नेम। आउटपुट में क्या आ रहा है, पूरा जोड़ के आ गया। अब आपको लगता है स्पेस तो आया नहीं, स्पेस तो दिया ही नहीं था मैंने, तो कहां से आएगा? तो ये पूरा स्ट्रिंग, अगर आपका यहां से लेके यहां तक है, तो अगर आप प्लस कर रहे हो तो यहां से स्टार्ट हो जाएगा, बीच में गैप ही नहीं है। तो गैप देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा स्पेस देना पड़ेगा, यहां से यहां दे दो और यहां दे दो, क्योंकि ये भी तो कैरेक्टर इसके अंदर स्पेस लेगा। ठीक है, कुछ लोग ऐसे नहीं करते, कुछ लोग क्या करते हैं, इसके बीच में स्पेस लगा देते हैं, ऐसे कर देते हैं। जिसको जैसा अच्छा लगता है वो करता है वो चीज, जिसको जैसा अच्छा लगे। तो कुछ लोग ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि डेटाबेस में आप इतने ही तो कैरेक्टर ऐड करोगे। अगर मान लो आपने स्पेस भी ऐड कर दिया, तो आपका स्पेस तो ऑक्यूपाई करेगा, मेमोरी तो एलोकेट होगी ना उसको। इसीलिए हम जितना हो सके उतना कम डेटा डेटाबेस के अंदर या आपकी मेमोरी के अंदर सेव करना चाहेंगे, ताकि वो कम से कम क्या करे, मेमोरी को यूटिलाइज करे। अगर आपको एज अ डेवलपर बनना है, तो आपको ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट आना चाहिए, कि आपने जो कोड लिखा है उसी कोड को कम लाइन में कैसे लिखो, साथ में मेमोरी को कैसे कम किया जा सके, ये भी एक इंपॉर्टेंट होता है। अभी तो आप कोड लिख लोगे, लिख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जब आप फ्यूचर में बड़े होते जाओगे, जब एक्सपीरियंस गेन करते जाओगे, तो आपको ऐसे भी टास्क मिलेंगे जो कि लाखों करोड़ करोड़ों के प्रोजेक्ट है, और उसमें आप नहीं, पता नहीं कितनों ने हाथ साफ किया है, और आपको उस कोड को ऑप्टिमाइज करना है, ऐसा भी काम मिलेगा। तो उस केस में आपकी ऑप्टिमाइजेशन की स्किल्स तगड़ी होनी चाहिए, कि कैसे आप कितना कम कर सकते हो उस कोड को, कैसे आप कम मेमोरी स्पेस और एलोकेट करवा सकते, जितना कम हो सके उतना बेस्ट है। इसलिए डेट टाइप का यूज होता है, अदरवाइज की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर भाई? तो अगर आपको कॉन्कैटिनेट करना हो तो आप प्लस को यूज कर सकते हो। इसको लिख लीजिएगा, बस यहाँ पे अपना नाम डालिएगा, मेरा नाम मत लिखिएगा। किसी को कुछ पूछना है भाई तो पूछ सकते हो।
डन भाई। ऑनलाइन में सबने लिख लिया? दोबारा बोलना जरा। हाँ। इसको हटा दूं? क्या करना है, लास्ट में हटा दूं? क्या? वाह, कहाँ से आए तो? सही बोला आपने। मेरा प्रिंट होगा यहाँ पे सिंह? आया ना? कैसे लिखूंगा यहाँ पे? तो हार्ड कोड लिखूंगा ना फिर मैं। ये तो हार्ड कोड हो गया। अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज कर दूंगा तो? अपना नाम लिख लो, अपना मेरा नाम तो मेरा तो उसमें सिंह गुसाई आता है, तुम्हारा नाम कुछ और आता होगा। तो फिर तब कैसे प्रिंट होगा भाई? इसीलिए कहता हूँ साथ में कंप्यूटर लेके बैठा कर भाई। तो खोल लिया अगर उसे, ट्राई कर लिया अगर। बेहतरीन, कौन बोला? जल्दी 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 जल्दी। हाथ उठाना भाई। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। डॉट का यूज किस लिए करते हो? किस लिए करते हो डॉट का यूज? नहीं बता रहा हूँ डॉट का यूज क्यों करते हैं, छोड़ उसको। प्लस गया, जो गया जान दे। डॉट का यूज क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? क्या नहीं पता? चल एक काम और, कॉपी खोल और बता। मेरा नाम याद करना पड़ेगा। यहाँ पे नहीं ठीक है, इसे दोबारा कर लूंगा, बंद करके दोबारा कर लूंगा। हाँ हाँ, कुछ वो नहीं है। बता भाई। कहाँ पर? किसमें? अच्छा, तो यहाँ पे मैं कर लूंगा उसको भी, यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। भाई अगर होता मैं बताता नहीं। अगर उसकी कहीं भी डेफिनेशन लिखी हुई है तो फिर दूसरा मैं कैसे यूज कर सकता हूँ? भाई पीएचपी छोड़ दे। पहले बता रहा हूं मैं, पहले कंपेयर मत करना, वरना मैं खोदना चालू कर दूंगा। क्योंकि मैंने पीएचपी बहुत काम किया उसमें, अभी फ्रीलांसिंग करता हूं मैं उसमें। मेरे को ऐसी ऐसी चीज बता पीएचपी में जो तुझे नहीं पता होंगी। तो वो तो छोड़ दे भाई। तो जो चीज यहाँ की है वो पूछ। कंपेयर करेगा ना, तो एक काम करियो, पीएचपी से सिंगल पेज एप्लीकेशन बना लियो। बना के ले आएगा तो बता दियो। भाई जो क्वेश्चन है, रिलेवेंट क्वेश्चन है वो पूछ भाई। उसमें तो प्लस करके कॉन्कैटिनेट कर लेगा पीएचपी में। तो फिर क्या भाई यार, सोच समझ के तो बोला कर भाई थोड़ा बहुत। या ट्राई तो करा कर पहले खुद अपने एप्लीकेशन में जाके, तभी तुम्हें पता चल जाएगा तुम क्या पूछने चाहते हो। अपनी वैल्यू अपने आप गिराओगे भाई, मेरे से नहीं कराओगे तुम। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चंस, उसको देखते हैं। यहां तक क्लियर है ना? चलो भाई। मैंने यहाँ पे लिखा लॉग। भाई बात मत करना भाई प्लीज। मैंने यहाँ लिखा माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस और एक्सपोनेंशियल। इसमें आउटपुट क्या आएगा भाई? क्या आएगा? इसमें क्या आएगा?
कहाँ चला गया? इसका आएगा 0, इसका इसका आएगा 100, इसका पॉइंट में आएगा। ठीक है भाई, इसका आंसर और इसका आंसर 10 लगा लो, सही है। जितना भी है, 0 याद नहीं हो रहा मुझे। तो ये आपके पास इसमें नॉर्मल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने इसको कॉपी किया, कमेंट किया, पेस्ट किया, इन सब की वैल्यूज को मैं हटा देता हूं। उसके बाद मैं इन सब को बनाता हूं स्ट्रिंग। अब क्या आउटपुट आएगा? कौन बोला सेम आएगा? अच्छा भाई, इसमें आपका सेम आएगा, राइट? तो कितना आएगा? क्या आएगा? 1010। कौन बोला नो? बताओ भाई, कौन बोला? अबे गलत बोलो सही बोलो, बताओ तो सही एटलीस्ट। पहले में 20 आएगा आपका, ठीक है। दूसरे वाले केस में क्या आएगा? एरर आएगा, इसका आंसर आएगा 0। नेक्स्ट में रिपीट हो क्या आएगा? 100। इसके बाद क्या आएगा इसमें आंसर? सोचो भाई। एरर आएगा, इसमें आएगा आंसर 1। इसमें क्या आंसर आएगा? नो आइडिया। क्या आएगा? रिमाइंडर 0। इसमें वही आउटपुट आएगा जो आपको ऊपर था। ऐसा क्यों? हमेशा याद रखिएगा, इसका मैं आउटपुट भी दिखा देता हूं आपको। हमेशा याद रखिएगा, प्लस के हैं 3 काम। पहला काम एडिशन करने का, दूसरा काम कॉन्कैटिनेशन करने का, ठीक है। अगर कहीं पर भी स्ट्रिंग मिला, ये नंबर है टाइप, ये टाइप क्या है? स्ट्रिंग है, कॉन्कैटिनेट कर देगा, प्लस नहीं करेगा। बाकी जितने भी केसेस आप देख रहे हो, उसमें इसके अंदर की वैल्यू चेक की जाएगी। अगर वैल्यू न्यूमेरिक वैल्यू है, तो ये डायरेक्ट उसका ऑपरेशन जो होता है वो परफॉर्म करेगा, चाहे कुछ भी हो, ठीक है भाई। तो हमेशा ये याद रखना कि अगर कोई भी आपके पास वेरिएबल है, उसकी वैल्यू है, और साथ में आप प्लस कर रहे हो, उसकी वैल्यू अगर टाइप डिफरेंट है, स्ट्रिंग है, यहाँ पे आपका नंबर है और यहाँ पे क्या है? स्ट्रिंग है, तो हमेशा याद रखना कॉन्कैटिनेट होगा। यहाँ पे दोनों सेम थे, ये भी टाइप नंबर था, ये भी टाइप नंबर, इसीलिए आपका यहाँ पे प्लस हुआ है। ये एक इंटरव्यू का क्वेश्चन भी है, बहुत सारे इसमें फेल हो जाते हैं। कुछ नहीं बोलेगा, इंटरव्यूअर उठा के ऐसे क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा भाई बताओ आंसर। आप उस टाइम पे कंपाइल भी नहीं कर सकते, कोड भी एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। उस केस में आपको आंसर बताना पड़ेगा। तो जहां कहीं पर भी आपको स्ट्रिंग मिले प्लस के साथ, समझ लेना कॉन्कैटिनेट करेगा, प्लस नहीं करेगा, सम नहीं करेगा, एडिशन नहीं करेगा। क्लियर? बाकी सारे केस में ये याद रखना, स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू अगर नंबर है, नंबर टाइप है ना, जैसे नंबर हम टाइप ऑफ करते थे, चेंज करते, टाइप चेंज करते थे, टाइप कास्ट करते थे। स्ट्रिंग के अंदर अगर आपका नंबर होता था, तो ये क्या करता था? वो रिटर्न कर देता नंबर को, उसको टाइप चेंज कर देता था। तो यहां पर क्या करेगा? उस स्ट्रिंग के अंदर की वैल्यू को चेक की जाएगी। अगर वैल्यू न्यूमेरिक वैल्यू है, तो जो नॉर्मल इसका है प्लस, जो आपका माइनस हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, मॉडुलस हो गया, और आपका एक्सपोनेंशियल होगा, वो सारा परफॉर्म कर देगा।
अगर आपको याद हो तो एक होता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग, किसी ने पढ़ा होगा तो। बस वो सी प्लस प्लस में सपोर्ट करता, पाइथन में करता पता नहीं मुझे। सी प्लस में, जावा में नहीं करता वो। करता है। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग के अकॉर्डिंग क्या होता था, एक ही ऑपरेटर उसके मल्टीपल टास्क। बस यहाँ पे प्लस को छोड़ के बाकी कोई ऐसा ऑपरेटर नहीं है जो कि जिसके मल्टीपल टास्क हो, बाकी सारे के सिंगल टास्क है। प्लस के पास अलग अलग टास्क अवेलेबल है, तीन काम करता है प्लस। तो पहला काम तो आपका एडिशन का हो गया, दूसरा काम आपका हो गया कॉन्कैटिनेशन का। अब एक और लेते हैं इसी में, कॉपी। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस याद रखना, बहुत काम आएगा। मैं इसको हटा देता हूं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ए बी सी लिख देता हूँ। अब ये एक्चुअल में आपका स्ट्रिंग है, इसके अंदर जो वैल्यू है वो कैरेक्टर है, न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है। तो अब इसका आउटपुट क्या आएगा पहले वाले का, 10 ABC। ठीक है भाई। दूसरे में क्या आएगा, एरर आएगा, एरर आएगा। हाँ यार, बहुत बेकार हो आप लोग। ये आएगा, एरर का मतलब होता है जो रेड में दिखता है। यहाँ पे आएगा नॉट अ नंबर, इसीलिए बोला था पढ़ लो। यहाँ पर भी आएगा नॉट अ नंबर, नॉट अ नंबर, नॉट अ नंबर। और यहाँ पर भी आएगा नॉट अ नंबर। क्लियर भाई। तो ये आपके इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे रिलेटेड। और ये जेन्युइनली पूछा जाता है। ऐसा लगता हो नहीं पूछते हैं तो इंटरव्यू दे लो अभी भी, पता चल जाएगा। पहली बात तो आपके पास कौन से कॉल आएंगे, कॉल सेंटर के, अगर आपने naukri.com में डाला तो, क्योंकि आपके पास कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं। वो तो एक्सपीरियंस से फिल्टर करता है ना। या तो आप धांसू इंसान जिसको सब कुछ आता है तरीके से। हम्म। बोलो। इसमें लगा दूं ऐसे, यहाँ पे मैंने इसकी तो बात करी नहीं। एक्स्ट्रा पूछोगे तो फिर बाद में मैं भी पूछूंगा, ये याद रखना। फिर धीरे धीरे आप इस बैच से गायब हो जाओगे। अभी जो बता रहा हूँ मैं उससे रिलेटेड पूछो। क्लियर भाई। तो ये तीन चीजें मैंने आपको बता दी, जिसका यूज करके जो आपके पास बेसिकली क्या होता है, जब कभी भी आप कोई भी काम कर रहे होते हो तो जनरली आपको इस तरीके के इश्यूज झेलने पड़ते हैं। कोई कहता है नहीं यूज होते, बिल्कुल होते हैं। जब आप कंपनी में काम करोगे, कुछ प्रोडक्ट बनाओगे ना भाई, वहां पर इस तरीके के इश्यूज हमेशा आते हैं और कभी कभार सर दर्द कर देते हैं। इसीलिए कह रहा हूँ, ऑपरेटर की आपको अच्छी खासी नॉलेज होगी तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप ऑपरेटर की अच्छी खासी नॉलेज नहीं होगी तो हमेशा दिक्कत में रहोगे। टोटल स्ट्रेंथ देख लो और इंटरव्यू दे के आ जाओ। गिने चुने चार सिलेक्ट होंगे या पांच, लास्ट टू लास्ट, अभी भी कह रहा हूँ। और जावास्क्रिप्ट खत्म होने के बाद भी बोलूंगा यही बात, क्योंकि जो वो सिलेक्ट होगा ना, वो जो आपका रिक्रूटर होगा फिल्टर कर लेगा आपको, पूरा फिल्टर कर चुका होगा आप लोगों को कि मुझे किस तरीके का कैंडिडेट चाहिए और तुम क्या दे रहे हो, डिलीवर कर रहे हो। तो इसीलिए भाई जो तुम यहाँ पढ़ रहे हो वो तो पढ़ो, साथ में भाई कंपनी की नॉलेज लो, कंपनी में क्या क्या काम होता है, किस तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं। नहीं कर पाओगे सस्टेन बनना। क्लियर भाई। तो लॉजिक बिल्डिंग में सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है ऑपरेटर, वो ये है। क्लियर। इसके बाद लास्ट काम होता है प्लस का, यूनरी ऑपरेटर के तौर पे।
उसको देखते हैं। हमने टाइप कास्टिंग करी थी, स्ट्रिंग टू नंबर कन्वर्जन किया था भाई, राइट। अगर मुझे वही चीज करनी हो, मैं प्लस की मदद से कर सकता हूं। बस ये आपका किसके थ्रू, स्ट्रिंग टू नंबर केस के लिए होता है बस ये। जैसे हमने नंबर को यूज किया था, राइट भाई। भाई दोनों चश्मे पीछे, यहां देख लो या तो बाहर निकल लो। लेट मैंने यहां पे लिखा नंबर, और इसको मैंने पास किया स्ट्रिंग में 10। ठीक है भाई। अब मैं लॉक कर रहा हूं यहाँ पे नंबर, और इसका टाइप ऑफ कर रहा हूं नंबर। आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, 10 और स्ट्रिंग में। ठीक है भाई। जब कभी भी आप डेवलपर टूल को देखो, अगर आपका ब्लैक कर रखा है, आपने डार्क थीम कर रखी है, तो स्ट्रिंग आपको जनरली आपको व्हाइट में दिखेगा। नंबर आपको किस में दिखता है, ब्लू कलर में दिखता है। क्लियर भाई। तो ये आपके पास आ रहा है, मुझे क्या करना है, इसको टाइपकास्ट करना है, किसमें, नंबर में। तो कैसे करूंगा, तो मैंने कहा लेट, आपके पास लेट से NUM लिखा, इक्वल टू में जो भी आपने नंबर लिखा है, और उसके आगे लगा दो प्लस। ये क्या करेगा, स्ट्रिंग के अंदर की वैल्यू अगर नंबर है, न्यूमेरिक वैल्यू है, तो उसको चेंज करके नंबर डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देगा। करेगा तो अब भी, लेकिन अगर नंबर है तो प्रॉपरली आपको वैल्यू कन्वर्जन मिल जाएगा, नहीं तो नॉट अ नंबर मिलेगा। टाइपकास्ट में देखा था ना हमने, अगर स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू नंबर है तो आपको नंबर चेंज हो जाएगा, स्ट्रिंग टू नंबर कन्वर्जन हो जाएगा। लेकिन अगर स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर, कुछ भी कैरेक्टर है न्यूमेरिक को छोड़ के, तो वो क्या आंसर आएगा, नॉट अ नंबर। तो मैं यहाँ पे इसको लॉक करके देखता हूं मैं आपका, नम सेव किया, कलर चेंज हुआ, इसका टाइप ऑफ देखें। ठीक है भाई, क्लियर। तो ये आपके पास है, टाइप कन्वर्जन के लिए यूज किया जाता है। तो ये इसका तीसरा था। पहला आपका एडिशन, दूसरा आपका इसमें कॉन्कैटिनेशन, तीसरा इसका नंबर न्यूमेरिक कन्वर्जन। इन तीन चीजों के लिए प्लस को यूज किया जाता है। क्लियर भाई, कोई डाउट ऑनलाइन में, क्लियर भाई। किसी कुछ पूछना है, इसको लिखना हो तो लिख सकते हो। क्लियर भाई, कोई डाउट। तो आज के लिए मैं फिलहाल इतना ही करूंगा, बाकी करेंगे कल। ठीक है। आप कोई डाउट है, किसी कुछ पूछना हो तो भाई पूछ सकते, ऑनलाइन ऑफलाइन जो